हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है खास तृतीय श्रेणी भर्ती मुख्य परीक्षा की। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे कयास लगाए बैठे हैं कि सर कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितना समय इसमें मिल सकता है, पेपर का लेवल किस प्रकार का होगा, सर कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहे हैं। दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों का सवाल है कि सर इसका नोटिफिकेशन, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि भाई दिवाली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपका ये जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्या यह सर 100% है क्या? देखो, अगर ये नोटिफिकेशन आपका दिवाली के आसपास नहीं आता है और अक्टूबर के बाद आता है, तो ये मान लो कि जो डेट दी हुई है ना 17 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी, तो 17 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी जो आपकी डेट है, ठीक है ना, 2026 में जो इसका पेपर होना है वो नहीं होगा, ये मान लेना। तो अगर डेट यही रहेगी तो नोटिफिकेशन निश्चित है कि अक्टूबर में आएगा। और अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मान लीजिएगा कि ये डेट आगे जाने वाली है, ठीक है ना। ऐसा ही लैब असिस्टेंट भर्ती के साथ में भी चल रहा है, याद रखें ये चीज। लैब असिस्टेंट की भर्ती भी नहीं आई हुई है, तो ध्यान रखना दोस्तों, नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है। देरी क्यों हो रही है सर? क्यों विद्यार्थी नहीं चाहते कि भाई 10,000 पद पे या 20,000 पद पर ये भर्ती आए? सरकार भी नहीं चाहती। हालांकि सरकार ने स्पष्ट तो किया है कि भाई निश्चित तौर पर इसमें पद वृद्धि होगी, पद बढ़ेंगे। अब कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। परंतु मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में जो भजनलाल सरकार के द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि सर निश्चित तौर पर यहां से 4 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी राजस्थान के अंतर्गत, तो उनमें तृतीय श्रेणी भर्ती भी शामिल होगी। आपने देखा है कि सेकंड ग्रेड में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले भर्ती आ गई थी। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी कि उससे पहले भर्ती आ गई थी, याद रखना। तो ऐसा पहली बार हुआ है। निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड में भी ऐसा कोई अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंतजार नहीं करें और अपनी स्टडी को जारी रखें, अपनी स्टडी में लग जाएं अच्छे से। जो वीडियो में तैयारी कर रहे हो, वीडियो के अच्छे से तैयारी करें। लेकिन जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट मेंस की, तो दोस्तों रीट मेंस के अच्छे से जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करें। दोस्तों, कुल पद कितने हो सकते हैं? देखो, अभी तो ये कयास लगाया जा रहा है कि ये पद 20 से लेकर के और 25,000 के बीच में ये पद हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें नोटिफिकेशन में देरी हुई तो निश्चित तौर पर ये 30 से 40 हजार की बड़ी भर्ती साबित हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे कहने में और करने में अंतर है। अभी चाहे 10,000 पदों की, 15,000, 20,000 पदों की, भले ही अभी 10,000 पदों की घोषणा हो, है ना, कम पदों की घोषणा हो, लेकिन पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी पद वृद्धि में 100% वृद्धि हो सकती है। यानी कि 10,000 पद हैं तो 20,000 हो सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के पहले अगर मान लो ये स्थिति साफ हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो केवल 100% ही वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा 101 या 150 या 200% नहीं हो सकती। एग्जाम तिथि सर, एग्जाम तिथि अभी तो 17 जनवरी से लेकर के और आप लोगों का 21 जनवरी दे रखा है एग्जाम तिथि। पर क्या सर ये चेंज होगी? भैया, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो चेंज होगी निश्चित तौर पर, आप मान लीजिएगा। इसका पेपर लेवल सर मध्यम लेवल का पेपर आता है इसका। पिछली बार का पेपर आप देख सकते हैं सर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये ऑटोनोमस बोर्ड है और आरपीएससी को बहुत फॉलो करता है। और आरपीएससी में आपने देखा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर देखो कितना डिफिकल्ट हुआ था, फर्स्ट ग्रेड का पेपर डिफिकल्ट हुआ, सामान्य जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो डिफिकल्ट हुआ। आप लोगों ने ये देखा है
कि दोस्तों आरएस का पेपर देखो कितना डिफिकल्ट हुआ, उसकी तो मेरिट ही 208 गई जनरल की। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि अगर ये आरपीएससी को फॉलो करता है ग्रेड की भर्ती में तो इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। परंतु आप तो डिफिकल्ट ही तैयारी रखें। आप क्यों रखते हो भाई मध्यम लेवल की तैयारी, आप क्यों रखते हो इजी लेवल की तैयारी, आप अच्छी तैयारी करें। इसके लिए देखो मैं यही कहूंगा कि अच्छी तैयारी आपकी तब हो सकती है जब आप अपने आप को परखें। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक टेस्ट दें भाई, अधिक से अधिक टेस्ट दे सकते हैं इसके लिए। और देखो टेस्ट सीरीज इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगी, योजना के तहत मंगवानी है, परंतु आपको योजना के तहत मंगवाओगे तो आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर योजना के तहत नहीं मंगवाते हो तो इसका चार्ज लगता है। तो दोस्तों आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज चाहिए तो योजना के तहत आप मंगवाएं, क्योंकि यहाँ के कोचिंग का उद्देश्य यही है कि भाई बच्चों के पास में निःशुल्क टेस्ट सीरीज भेजी जाए, कम से कम चीज़ जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ और कम से कम पैसे में भेजी जाए। तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी एकेडमी का ये जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर पर आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। केवल डिलीवरी चार्ज आपको इसका देना है, वही शुल्क लगेगा जो कि संस्था वहन नहीं करेगी। दोस्तों कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप पुराने पेपर्स देखें दोस्तों, सबसे पहले तो पुराने पेपर्स देखें। फिर आप दोस्तों ध्यान रखना सिलेबस को अच्छे से समझें, सिलेबस को अच्छे से समझें, पुराने पेपर्स देखें, ठीक है ना सर। और अभी आप कम से कम अभी से सप्ते में एक मॉडल पेपर हल करने लग जाएं, और आपको सिलेबस को 100% पढ़ना है। देखो पढ़ना और उसको कवर करना है, इसमें अंतर होता है। कवर करने का मतलब तो सब कुछ याद है, और पढ़ने का मतलब है कि एक बार वर्बली जब तक भर्ती आए तो सिलेबस को एक बार अपनी नज़रों के सामने से निकाल लो। अगर आप पहली बार तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं तो, है ना, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं तो, और अगर मान लेंगे कि अगर ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप पहली बार शामिल नहीं हो रहे, पहली बार अगर आप शामिल नहीं हो रहे हैं, याद रखना, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार शामिल नहीं हो रहे हैं यानी पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं, तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आपने जो पिछली बार गलतियां की थी उन गलतियों को सुधारें, आप उन पर काम करें, निश्चित तौर पर आपको परिणाम तभी बेहतर मिल सकता है। तो दोस्तों तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, मॉडल पेपर कहां से ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में कैसे जुड़ सकते हैं, कंप्लीट रूप से मैंने आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। जल्दी अब आपके लिए शुभ संकेत मिलने वाला है, अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं और निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम की उम्मीद में आप लोग अपने आप को सर्वस्व झोंक दें इस परीक्षा के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को थैंक यू दोस्तों।